हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा, इंटीग्रेशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, हालांकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन डिफिकल्ट नहीं होते फ्रेंड। तो एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए फ्रेंड। हाँ, तो फ्रेंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज पावर 3/2। अब कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। फोकस कीजिए मेरे साथ। तो फ्रेंड यहाँ क्या कीजिए, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लीजिए। मॉडिफाई क्या करना है आपको इस क्वेश्चन को कि साइन इनवर्स एक्स डी एक्स अपॉन, ये पावर है 3/2, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। तो ये 3/2 है ना, तो 3/2 को आप लिख सकते हैं 1 प्लस हाफ। सो 1 पावर को मैंने यहां कर दिया, हाफ वाली पावर को मैंने यहां कर दिया, राइट। चलिए, सो लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी, ये आपने सपोज किया। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी आप सपोज कर रहे हैं, ठीक है। सो डिफरेंशिएट कीजिए। सो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टी का हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स को यहां ले लीजिए। सो डी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये रह जाएगा आपके पास डी टी। तो देखिए फ्रेंड, यहां पे ये हाफ पावर, हाफ का मतलब रूट होता है, हाफ पावर का मतलब रूट होता है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट तो हो गया आपका डी टी, ओके। ये जो पार्ट है, ये पार्ट हो गया आपका टी। आपने सपोज किया ना भाई साइन इनवर्स एक्स को टी, राइट। अब रह गया ये वाला पार्ट। इस वाले पार्ट को भी अपन एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एडजस्ट करते हैं पार्ट को। देखिए, आपने सपोज किया साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी, साइन को उधर लेके जाइए। सो एक्स इक्वल्स टू साइन टी, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर टी। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी का मतलब हो गया आपका कॉस स्क्वायर टी। कॉस स्क्वायर टी हो गया ना, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन कन्वर्ट होके टोटली हो गया चेंज। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स, ये तो टी हो गया, dx अपॉन ये वाला पार्ट है, ये dt हो गया, और नीचे हो गया आपका ये वाला पार्ट, और इस वाले पार्ट को अभी आपने कन्वर्ट करके लिखा है cos स्क्वायर टी। तो इसको ले लीजिए आप 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस सेक होता है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर टी और dt। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर का हो गया सेक स्क्वायर टी, और टी और साथ में है टी एंड dt। अब आपको यहां पे क्या करना है कि इनटू फंक्शन यूज करना है। क्या करना है आपको? इनटू फंक्शन यूज करना है, ठीक है। तो इनटू फंक्शन में आपको यहां मैं रिमाइंड करा देता हूं कि इनटू फंक्शन कैसे चलता है अपना, ठीक है। इंटीग्रेशन में इनटू चलता है u इंटू वी। तो u ऐसे ही होता है, v का इंटीग्रेशन होता है, माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स होता है v का u का, और अगेन इंटीग्रेशन होता है v का। ये इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन का पार्ट है।
फर्स्ट पार्ट ऐसे ही होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है, और फिर इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन होता है। तो सेम यहां पर भी हम यही वाला पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहां पे हमारे पास ये 2 पार्ट हो गए। तो इस वाले पार्ट को हम फर्स्ट पार्ट सपोज कर रहे हैं और इस वाले पार्ट को हम सेकंड पार्ट यूज कर रहे हैं। यानी कि जो एल्जेब्रिक पार्ट है वो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, और जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है वो सेकंड पार्ट हो गया। क्योंकि इनटू वाले फंक्शन में हम आइलेट वाला पार्ट यूज करते हैं, आइलेट थ्योरम यूज करते हैं, राइट। तो आइलेट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा फ्रेंड। यहां करूंगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये, इसलिए चलिए। तो यहां पे इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। ये वाला मेथड यूज करेगा, मल्टीप्लिकेशन का मेथड है। तो फर्स्ट पार्ट ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट पार्ट ऐसे ही, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, और इंटीग्रेशन सेकंड वाले पार्ट का। राइट। सो फर्स्ट पार्ट ऐसे ही, sec स्क्वायर t, सो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t tan t, माइनस t का डिफरेंशिएशन, सो डिफरेंशिएशन t का हो गया 1 और sec स्क्वायर t का हो गया tan t। सो t tan t, अब इंटीग्रेशन ऑफ tan t, इंटीग्रेशन तो ये हो गया log sec t प्लस c। सो t tan t log sec t, you can write 1 upon cos t plus c tan t log, you can write cos t and power -1। भाई नीचे से cos ऊपर आएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी ना। सो t tan t पावर आगे आ जाएगी, तो ये हो गया प्लस log cos t प्लस c। अब क्या करना है आपको कि t को वापस से आपको रिप्लेस करना है। सो t tan t को नोट कीजिए sin t अपॉन cos t log cos t। अब फ्रेंड यहां पे देखिए कि आपने जो साइन इनवर्स एक्स है उसको t लिया था, लेकिन यहां पे आपने इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको cos में कन्वर्ट किया था, यानी कि cos स्क्वायर t मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos स्क्वायर t मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो मीन्स यू कैन राइट दैट cos t इक्वल्स टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट ना। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर टी, सो cos t इक्वल्स टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो पुट कीजिए t मीन्स साइन इनवर्स एक्स, लास्ट स्टेप है साइन इनवर्स एक्स, साइन एंड t मीन्स साइन इनवर्स एक्स, cos t means root 1 minus x square plus log cos t means root 1 minus x square plus c, sin to sin cancel, so x sin inverse x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस सी। सो फ्रेंड ये हुआ इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। इसमें क्या है कि इनवर्स वाला क्वेश्चन है। इनवर्स वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें लास्ट आंसर को वापस से उसी फॉर्म में लाना होता है। सो इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, लेकिन आप भी इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें फ्रेंड। ओके बाय फ्रेंड।